हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हो। तो इसी बीच हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। तो आज हम लोग इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हिज फर्स्ट फ्लाइट को ही देखेंगे और समझेंगे। जो भी बच्चे आज तक अभी किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाए इस चैप्टर को, वो आज अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को फर्स्ट स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए और इस चैप्टर को क्लियर करिए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियोम ओ फ्लेहर्टी इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। ये जो कहानी है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लियोम ओ फ्लेहर्टी द्वारा लिखा गया है। और ये कहानी जो है एक सीगल की है, एक यंग सीगल, एक छोटी सीगल की है। सीगल क्या होता है? तो सीगल जो है एक समुद्री पक्षी का नाम होता है, ठीक है ना। तो एक छोटे सीगल के बारे में दिया गया है कि वो किस तरह से उड़ने से डरता है, ठीक है ना। उसी के बारे में ये पूरी कहानी है, ठीक है ना। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स फ्लू फियरलेसली वाइल ही कुड नॉट गैदर द करेज टू ट्रस्ट हिज ओन विंग्स। कहा जा रहा है क्या कि उसके जितने भी यंगर सिबलिंग्स हैं, ठीक है ना, जितने भी यंगर सिबलिंग्स हैं, जबकि उनके पास उनसे भी छोटे छोटे पंख हैं, वे सभी के सभी अच्छे से उड़ पा रहे हैं, बिना डर का आसमान में उड़ रहे हैं। परंतु इसे जो है डर लग रहा है और इसे हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि वे उड़ पाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसे अपने पंखों पर ट्रस्ट ही नहीं है, इसे भरोसा ही नहीं है कि हमारे पंख साथ देंगे। इसे ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर उड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हम जंप लगाएंगे ना इस चट्टान से, मतलब ये सभी लोग चट्टान पे रहते हैं, चट्टान से जैसे ही जंप लगाएंगे ना, इनके पंख, इसका पंख इसे साथ नहीं देगा और हम सीधा नीचे गिरेंगे और धड़ाम से ना मर जाएंगे, ठीक है ना। इस बात का डर इसके मन में बिल्कुल बैठ चुका है और ये हट नहीं रहा है। यही वजह है कि ये उड़ना चाहता तो है, बट ये उड़ नहीं रहा है डर के वजह से। The young seagull became sad when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying. अब जो यंग सीगल होता है वो बहुत दुखी भी होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि उसके जितने भी यंगर सिबलिंग्स हैं, जो उसके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, इनको जो है इनके माता पिता जो है इसके उड़ने की कला में इसको माहिर कर रहे हैं, सारा कुछ इसे सिखा रहे हैं, किस तरह से शिकार करना चाहिए, किस तरह से समुद्र के किनारे किनारे उड़ना चाहिए, मतलब जो भी उड़ने की कला होती है, जब सब कुछ सिखा रहे हैं तो ये सारा कुछ वो उस चट्टान पर से देख करके बड़ा ही दुखी होता है कि काश मैं भी ये सब सीखता, ठीक है ना। लेकिन डर, ठीक है ना, वही डर की वजह से ये कर नहीं पा रहा है। वही होता है ना बात, डर के आगे जीत है। अगर डर को हराओ तो तुम जीतोगे, अदरवाइज बैठे रहो वहीं चट्टान पर। हिज पेरेंट्स स्कॉल्ड हिम एंड टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि उनके पेरेंट्स जो है उसे डांटते हैं, बिगड़ते हैं कि भाई कम से कम ट्राई तो करो। दे इवन कॉल हिम अ कावर्ड, है ना, वो उन्हें कावर्ड, डरपोक, कायर, इतना तक कुछ कह देते हैं कि भाई तुम डरपोक हो, तुम डर रहे हो, ठीक है ना। बहुत कुछ उसे डांटते बिगड़ते हैं। दे टेल हिम अ लॉट टू ईट, सो अलॉट टू एट लीस्ट ट्राई। वे उन्हें कहते हैं कि भाई कम से कम कोशिश करो, थोड़ी बहुत कोशिश करो, हिम्मत रखो। एंड ऑल्सो थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री इफ़ ही डज नॉट। और उसे धमकी भी दिया जाता है कि अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा और हम सभी छोड़कर तुम्हें चले जाएंगे। The following day he is left in isolation and upon feeling hungry. अब अगले दिन जो हुआ ना बच्चों, ठीक है ना, ये हुआ कि सच में उसे छोड़ दिया गया। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले छोड़ देना, ठीक है ना। और हंग्री, और उसे भूखा ही छोड़ दिया गया। ऐसे तो कोई उसको ला करके खाना पीना दे भी देता था कि भाई ले भाई मछली खा ले तू, ठीक है ना, मेरा बड़ा भाई है खा ले तू, हाँ मेरा बच्चा है खा ले तू। लेकिन उस दिन तो उसे किसी ने भी खाना नहीं दिया और इतना तक कि उसके पास कोई आया ही नहीं।
ठीक है ना, आइसोलेशन में छोड़ दिया गया, ठीक है ना, और उसे भूखे ही छोड़ दिया गया। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, वो कोशिश तो करता था, ठीक है ना, कि कोई तो इसके फैमिली मेम्बर में हो, भाई बहन मम्मी पापा, कोई तो उसके ऊपर अटेंशन दे, कोई तो उसके ऊपर ध्यान दे, कोई तो उसे देखे। वो बहुत कोशिश करता, कहीं एक पैरों पर खड़ा हो जाता, कहीं चट्टान के किनारे आकर खड़ा हो जाता, कहीं बेहोश होने का नाटक करता, लेकिन सभी लोग जानते थे कि ये बहुत नाटकबाज है, ठीक है ना। ओनली हिज मदर, अब देखिए माँ तो भैया माँ होती हैं, हाँ, माँ जैसा इस दुनिया में तो कोई होता ही नहीं है, इवन भगवान भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ओनली हिज मदर, माँ तो माँ होती हैं, केवल माँ ही उसे अटेंशन कर रही थी, ठीक है ना। हु इज़ वेदरिंग अ फिश इन एन अटेम्प्ट टू ईट इट, उन्होंने क्या किया ना, एक मांस का टुकड़ा, ठीक है ना, मांस का टुकड़ा अर्थात मछली के मांस का टुकड़ा जो है उसके तरफ लेकर के आई। नोटिस्ड हिज सन, ठीक है ना, वो अपने बच्चे को बहुत नोटिस कर रही थी। द यंग सीगल क्राइस आउट, जब ये मछली का टुकड़ा इसकी तरफ अपनी चोंच में दबा करके लेकर के आई, तो द यंग सीगल क्राइस आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग हिज मदर वुड हेल्प, ठीक है ना। तब ये जो यंग सीगल है ना, ये बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा भूखा था कि एकदम जंप कर गया, मतलब उछलने कूदने लगा, ठीक है ना। चट्टान से भी जंप नहीं किया, ये बात ध्यान रहे, ठीक है ना, मतलब इस इच्छा में, इस आशा में उछलने कूदने लगा कि आ राजा मेरी मम्मी तो खाना ला रही हैं, मेरी मम्मी तो खाना ला रही हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जस्ट इमेजिन कि आप जो है दिन भर से कुछ खाए ना रहो और शाम के टाइम या आपको अगले दिन आपके मन पसंदीदा चीज़ दी जाए तो आपका कितना ज़्यादा मतलब मन खुश हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लगता है खुशी मनाने, ठीक है ना, चिल्लाने। ऑन सीइंग हिज मदर कम टू हिम विथ द फिश ही गेट्स एक्साइटेड, जैसे जैसे उसकी माँ जो है उसकी तरफ आ रही थी, उसका जो एक्साइटमेंट लेवल था ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, ठीक है ना, बढ़ते जा रहा था, वो एक्साइटेड होता जा रहा था जैसे जैसे उसकी माँ उधर इसकी तरफ आ रही थी। बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन जस्ट उसने नोटिस किया कि अरे ये क्या, मम्मी तो बीचवे में रुक गई, आधे रास्ते में ही रोक गई। ही गेट्स मैडेंड आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश। अब जैसे जरा सोचो कि आपको 2 दिन से खाना ना मिल रहा हो और आपकी तरफ खाना आ रहा हो और आते आते बीच में ही रुक जाए, तो अब क्या करोगे, मतलब एकदम कूद पड़ोगे ना कि भाई मुझे खाना चाहिए, कूद पड़ो, ठीक है ना। उसी तरह से इसने भी किया, ये भूख के मारे पागल हो गया था और इस वजह से उसने उस मछली पर एक जंप लगा दिया उस चट्टान से, फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट दैट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है ना, मतलब थोड़े समय के लिए वो बिल्कुल ही भूल चुका था कि अरे उसको तो उड़ने ही नहीं आता है, जंप करेगा कहीं नीचे सीधा चला ना जाए, नीचे सीधा जाएगा मर जाएगा, मतलब इस बात को वो बिल्कुल भूल चुका था कि मुझे उड़ना नहीं आता है, मैं कैसे जंप लगाऊंगा, बस उसे खाना चाहिए था और उस मछली को देखते ही वो जंप लगाता है। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब उसने जंप लगाया तो पहली बार, ठीक है ना, वह उड़ना धीरे धीरे सीखा, ठीक है ना। शुरू में तो जैसे ही नीचे जा रहा था तब तक वो सोचा कि अब तो मैं ख़त्म हो गया, तभी सभी के सभी फैमिली मेम्बर उसके पास आए और उसे सब कुछ कला सिखाना शुरू किया और फाइनली जो है वह उड़ना सीख गया। ऑल द फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम, और जब वो उड़ना सीख गया तो होता है ना, जब आप फैमिली मेम्बर में हो, ठीक है ना, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और जब आप सफल हो जाओ, ठीक है ना, किसी भी काम में, ठीक है ना, तो आपके फैमिली मेम्बर जो है बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि पूरी फैमिली मेम्बर जो है सेलिब्रेट करने लगी उसकी जीत को, चीयरिंग करने लगी, डांसिंग करने लगी, ठीक है ना, बहुत सारा परिवार खुश हो गया, ठीक है ना। ही ऑल्सो अटेम्प्ट्स एट फ्लोटिंग इन द सी दैट ही वाज वंस अफ्रेड ऑफ, उसने एक बार, ठीक है ना, वह अब भाई उड़ना तो सीख गए, अब शिकार करना भी तो सीखोगे ना, वरना खाना कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो शिकार करने के लिए जब वो समुद्र की सतह पर एक बार फ्लॉट करने अर्थात तैरने की कोशिश में आया तो एक बार और वो डर गया, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर भी आया था, समुद्र की सतह पर सीधा नीचे जाने लगा, लेकिन फाइनली वो वहाँ पर भी जीत हासिल करता है। 10 he overcomes his fear and realizes that it is
ऑल इन द माइंड। और इस प्रकार जो है वह उड़ना भी सीख जाता है, समुद्र की सतह पर उतरना भी सीख जाता है, शिकार करना भी सीख जाता है, मतलब ओवरऑल वो एक अच्छा सीगल बन ही जाता है, ठीक है ना। और फाइनली वो रियलाइज़ करता है कि ये जो डर है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में था और मुझे रोक रहा था मुझे अपने काम को करने से, ठीक है ना। तो इसी तरह से बच्चों ये क्लास ख़त्म होता है और मैं आपको ये लास्ट में लेसन देना चाहता हूँ कि डरना नहीं चाहिए। हमें लाइफ में ना डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही काम कर रहे हो ना तो कभी डरो ही मत, ठीक है ना। उस डर ने वो डर जो होता है ना आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, आपकी हिम्मत को, आपके पावर को वो दबा देता है। इसीलिए कभी डरना नहीं चाहिए, कभी फेल होने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। लगन से आप किसी भी काम को शिद्दत से करो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो इसी तरह से आज की क्लास को हम करते हैं द एंड। और हाँ, आप इसके सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट।